ये कहानी बस एक शहजादी की नहीं, बल्कि उसके एक अनोखे इम्तिहान की है। एक ऐसा इम्तिहान जो दौलत से नहीं, दिल की सच्चाई से जीता जाना था। शहजादी ने अपनी अकल से लाखों अमीरों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन जीता कौन? एक गरीब, नेक दिल लड़का। आखिर उस लड़के के पास ऐसा क्या था? उसका सब्र या उसका ईमान? आइए देखते हैं कि असली इम्तिहान होता क्या है। रोशन नगर के महल जितने आलीशान थे, शहजादी अनाया की सोच उतनी ही गहरी थी। वो अक्सर अपने महल की सबसे ऊंची खिड़की से बाहर झांकती तो उसे एक नहीं बल्कि दो दुनिया नजर आती। एक दुनिया थी महल के अंदर की, जहां चापलूस वजीर और घमंडी अमीरजादे बस सोने चांदी में डूबे रहते थे। उनकी नज़रों में इंसान की कीमत उसकी तिजोरी से तय होती थी। वो शहजादी से शादी भी सिर्फ अपनी शान बढ़ाने के लिए करना चाहते थे। शहजादी अनाया इन खोखले लोगों और उनकी दौलत की नुमाइश से तंग आ चुकी थीं। और फिर एक दूसरी दुनिया थी जो महल की दीवारों के बाहर बसती थी। शहर की तंग गलियों और छोटे छोटे घरों में रहने वाले आम लोगों की दुनिया। इन्हीं गलियों में एक पुराने से घर में बिलाल नाम का एक नौजवान अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। बिलाल यतीम था। वो एक हकीम की दुकान पर जड़ी बूटियां कूटने और सफाई का काम करता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि बस माँ के लिए दवा और 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी ही जुट पाती थी। गरीबी ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी और अल्लाह पर यकीन की दौलत भरी हुई थी। उसकी माँ ने उसे हमेशा सिखाया था, बेटा याद रखना, सब्र और ईमानदारी ही इंसान का सबसे बड़ा खजाना है। और बिलाल ने ये बात अपने दिल में बसा ली थी। अक्सर काम से लौटते हुए अगर कोई फकीर मिल जाता तो वो अपनी रोटी में से आधा टुकड़ा उसे दे देता, भले ही उसे खुद भूखा क्यों न सोना पड़े। उधर महल में शहजादी अनाया ने एक दिन हिम्मत करके अपने वालिद बादशाह सलामत से कहा, अब्बा हुजूर, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करना चाहती जो मुझे दौलत से तौलने की कोशिश करे। मुझे एक ऐसा हमसफ़र चाहिए जिसका दिल सोने का हो, जिसके पास सोने के सिक्के हों या ना हों। बादशाह अपनी बेटी की ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर हैरान भी हुए और उन पर फख्र भी हुआ। शहजादी से इजाजत लेकर बादशाह ने एक अनोखे ऐलान का हुक्म दिया। कुछ ही दिनों में पूरे रोशन नगर की गली गली में ढिंढोरा पीटा जाने लगा। मुनादी करने वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, सुनो सुनो सुनो, शहजादी अनाया से शादी करने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए एक पैगाम है। शहजादी ने अपना शौहर चुनने के लिए 3 इम्तिहान रखे हैं। ये इम्तिहान तलवारबाजी या दौलत की नुमाइश के नहीं, बल्कि किरदार, नेकी और सब्र के होंगे। जो कोई भी इन 3 आजमाइशों को पार कर लेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहजादी अनाया उसी से निकाह करेंगी। ये ऐलान जंगल की आग की तरह पूरी रियासत में फैल गया। अमीर सौदागरों के बेटों ने ये सुना तो मजाक उड़ाया। किरदार का इम्तिहान? अरे भाई, नेकी और ईमानदारी से कहीं सल्तनतें मिलती हैं। वो एक दूसरे पर फप्तियां कसते। लेकिन बिलाल जैसे सैकड़ों गरीब और नेक नौजवानों के दिल में उम्मीद की एक रोशनी जाग गई। बिलाल ने जब ये सुना तो सोचा, मेरे पास दौलत तो नहीं है, पर माँ ने हमेशा ईमानदारी और सब्र सिखाया है। क्या पता किस्मत मुझे एक मौका देना चाहती हो। बस यही सोचकर उसने भी इम्तिहान में हिस्सा लेने का इरादा कर लिया। पहले इम्तिहान के लिए सभी उम्मीदवारों को शाही खजाने के एक बड़े से हॉल में जमा किया गया। हॉल के बीचों बीच सोने चांदी के सिक्कों का एक पहाड़ जैसा ढेर लगा था। बादशाह के वजीर ने ऐलान किया, ये सारा सोना तुम सबके लिए इनाम है। हर कोई अपनी मुट्ठी में जितने सिक्के भर सकता है भर ले, लेकिन एक शर्त है, इस ढेर में बादशाह सलामत की एक शाही कलगी कहीं गिर गई है, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये सुनते ही दौलत के भूखे अमीरजादों में भगदड़ मच गई। वो सोने के ढेर पर ऐसे टूटे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर टूटता है। अपनी जेबें, अपनी थैलियां, सब कुछ भरने की होड़ में वो एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। किसी को उस कलगी की जरा भी परवाह नहीं थी। बिलाल चुपचाप एक कोने में खड़ा ये सब देखता रहा। जब भीड़ थोड़ी छटी तो वो धीरे से ढेर के पास गया, लेकिन उसने सोना उठाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि उसकी नजरें उस खोई हुई कलगी को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर की तलाश के बाद सिक्कों के नीचे दबी वो छोटी सी बेशकीमती कलगी उसे मिल गई। उसने उसे उठाया, अपनी फटी हुई चादर के कोने से साफ किया और सीधा वजीर के पास पहुंच गया। वजीर ने हैरानी से पूछा, तुमने सोना क्यों नहीं लिया? ये तुम्हारे लिए अपनी गरीबी दूर करने का एक मौका था। बिलाल ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, जनाब, ये सोना बादशाह सलामत का है, मेरा नहीं। हुक्म सिर्फ मुट्ठी भरने का था।
पर मेरी अमानत तो इस कलगी को आप तक पहुंचाने की थी। किसी की खोई चीज़ पर मेरा कोई हक नहीं। ये कहकर बिलाल खाली हाथ वहां से चला गया। पर्दे के पीछे खड़ी शहजादी अनाया सब देख रही थी और उनके लबों पर एक मुस्कान खिल उठी। कुछ दिनों बाद दूसरे इम्तिहान का बुलावा आया। इस बार हर उम्मीदवार को एक एक सोने का सिक्का दिया गया और कहा गया, जाओ और इस सिक्के से बाजार जाकर अपने लिए सबसे कीमती चीज खरीद लाओ। सारे अमीरजादे फौरन कीमती घोड़े, शानदार कपड़े और जेवर खरीदने दौड़ पड़े। बिलाल भी वो सिक्का लेकर बाजार की ओर चल दिया। उसने सोचा था कि आज वो अपनी माँ के लिए कुछ अच्छे फल और एक गरम शॉल खरीदेगा। वो अभी बाजार पहुंचा भी नहीं था कि शहर के दरवाजे पर उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो दर्द से तड़प रहा था। उसके पैर में गहरी चोट थी और उससे उठा नहीं जा रहा था। लोग उसे देखते और अनदेखा करके आगे बढ़ जाते। बिलाल फौरन उसके पास गया। बाबा, क्या हुआ, आपको मदद चाहिए? बूढ़े आदमी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। बेटा, मेरा पैर टूट गया है, मुझे हकीम के पास जाना है, पर मुझ में ना हिम्मत है ना पैसे। एक पल के लिए बिलाल अपनी माँ और अपनी सारी ख्वाहिशें भूल गया। उसने फौरन उस एक सोने के सिक्के से एक गाड़ी किराए पर ली, बूढ़े बाबा को उस पर बिठाया और खुद उन्हें हकीम के पास ले गया। सिक्के के बचे हुए पैसों से उनकी दवा खरीदी और उन्हें हिफाजत से उनके घर तक छोड़कर आया। जब वो महल लौटा तो उसके हाथ एकदम खाली थे। वजीर ने कड़क कर पूछा, कहाँ है तुम्हारी सबसे कीमती चीज़? बिलाल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जनाब, मैं कुछ खरीद नहीं सका। मैंने उन पैसों से एक ज़रूरतमंद की मदद कर दी। मुझे लगता है कि किसी मजबूर की दुआ से ज़्यादा कीमती दुनिया में और कोई चीज़ नहीं हो सकती। वो बूढ़ा आदमी असल में शहजादी का ही भेजा हुआ एक वफादार मंत्री था। उसने वापस जाकर बिलाल की नेकी का पूरा किस्सा शहजादी को सुनाया। शहजादी की आंखों में बिलाल के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। आखिरी इम्तिहान सबसे अजीब था। बचे कुचे उम्मीदवारों को शहर से बाहर एक वीरान मैदान में ले जाया गया। वहां एक सूखा बेजान पेड़ खड़ा था। वजीर ने ऐलान किया, ये आखिरी आजमाइश है। तुम सबको इस सूखे पेड़ के पास बैठना है और तब तक इंतजार करना है जब तक इस पर कोई करिश्मा ना हो जाए। जो आखिर तक सब्र करेगा वही जीतेगा। ये सुनकर बचे हुए अमीरजादे भी हंस पड़े। ये क्या पागलपन है? एक सूखा पेड़ दोबारा कैसे हरा हो सकता है? एक दिन बीता, फिर दूसरा। धूप और थकान से हार कर एक एक करके सब जाने लगे। जाते जाते वो बिलाल का मजाक उड़ाते, अरे लड़के, क्या यहीं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करोगे? जाओ कोई काम धंधा करो। लेकिन बिलाल अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वो पेड़ की छांव में बैठ गया और अल्लाह को याद करने लगा। वो नमाज पढ़ता, दुआ करता और सब्र से इंतज़ार करता रहा। उसके दिल में एक अटूट यकीन था। वो खुद से कहता, अगर मेरे रब ने मुझे यहाँ भेजा है तो इसमें कोई ना कोई भलाई ज़रूर होगी। मेरा काम सब्र से इंतज़ार करना है, नतीजा देना तो उस पाक ज़ात के हाथ में है। देखते देखते एक हफ्ता गुजर गया। अब उस वीरान मैदान में बिलाल के सिवा कोई नहीं था। वो भूख प्यास से बेहाल था, पर उसका यकीन नहीं डगमगाया। 7वें दिन जब सूरज डूब रहा था तो बादशाह सलामत, शहजादी अनाया और उनके वजीर उसी मैदान में आए। उन्होंने देखा कि बिलाल कमजोर हालत में भी पेड़ के नीचे बैठा पूरी लगन से दुआ मांग रहा था। शहजादी अनाया ने आगे बढ़कर कहा, बिलाल उठो, तुम्हारा इम्तिहान पूरा हुआ, तुम जीत गए। बिलाल ने हैरानी से अपनी आंखें खोली। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, इस सूखे पेड़ पर कोई करिश्मा नहीं होना था। असली करिश्मा तो तुम्हारा सब्र और तुम्हारा अटूट यकीन था, जो एक हफ्ते की धूप और भूख भी नहीं तोड़ सकी। अगले दिन शाही दरबार सजा। बिलाल को उसी फटे पुराने लिबास में दरबार में पेश किया गया। वो सहमा हुआ खड़ा था। तभी एक अमीरजादा, जो पहले ही दिन बाहर हो गया था, आगे बढ़ा और चिल्लाया, बादशाह सलामत, ये नाइंसाफी है। एक मामूली मजदूर हमारी शहजादी का शौहर कैसे बन सकता है? तभी शहजादी अनाया अपनी जगह से उठी और उनकी बुलंद आवाज़ पूरे दरबार में गूंज गई, खामोश। इसकी गरीबी इसके कपड़ों पर दिखती है, इसके किरदार में नहीं। पहला इम्तिहान अमानत का था। जब तुम सब सोने के ढेर पर गिद्धों की तरह टूट पड़े थे, तब बिलाल ने शाही अमानत को लौटाकर अपनी ईमानदारी साबित की। दूसरा इम्तिहान हमदर्दी का था। जब तुम लोग अपने लिए कीमती तोहफे खरीद रहे थे, तब बिलाल ने अपनी अकेली खुशी एक अनजान ज़रूरतमंद के लिए कुर्बान कर दी। और तीसरा इम्तिहान सब्र और यकीन का था। तुम सब एक दिन इंतजार न कर सके और ये लड़का एक हफ्ते तक भूखा प्यासा सिर्फ अपने ईमान के सहारे बैठा रहा, क्योंकि इसे यकीन था कि नेकी का रास्ता कभी गलत मंजिल पर नहीं ले जाता। पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। बादशाह सलामत अपनी बेटी की समझदारी और बिलाल की नेकी पर मुस्कुरा दिए। बादशाह सलामत अपनी गद्दी से उतरे और सीधा बिलाल के पास आए।
उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली अमीरी दौलत में नहीं, दिल में होती है। हमारी बेटी के लिए तुमसे बेहतर कोई शौहर हो ही नहीं सकता। बिलाल की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। कुछ ही दिनों बाद शहजादी अनाया और बिलाल की शादी कर दी गई। बिलाल को रियासत में एक बड़ा ओहदा दिया गया और उसने अपने इंसाफ और नेकी से सबका दिल जीत लिया। उसने अपनी माँ को भी महल में बुला लिया और उनकी खूब खिदमत की। वो हमेशा कहता था कि ये सब कुछ उसकी माँ की दुआओं और उनकी दी हुई सीख का ही नतीजा है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची दौलत आपके बैंक में नहीं बल्कि आपके किरदार में होती है। ईमानदारी, हमदर्दी और मुश्किल वक्त में सब्र ही इंसान का सबसे बड़ा खजाना है। जिंदगी में आने वाली मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमारे अंदर की अच्छाई को परखने के लिए आती हैं। और जो इन आजमाइशों में सच्चाई का हाथ थामे रहता है, जीत हमेशा उसी की होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर इसने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वो घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि इस कहानी से आपने सबसे ज़रूरी बात क्या सीखी। क्या आप भी मानते हैं कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है? हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा।